जी को भी जोड़ लेंगे और एनटीपीसी उस लिहाज से फोकस में भी रहना चाहिए। वहां पर एक ट्रेड का मौका साफ स्क्रीन पर दिख रहा है। शिल्पा बताइए सस्ता ऑप्शन। जी हर्षिता जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा मेटल से ही। मुझे वेदांता अच्छा लग रहा है। वेदांता 300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 320 के ऊपर इनफैक्ट इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है फॉर टारगेट्स ऑफ 345। तो यहाँ पे वेदांता का 330 का कॉल ऑप्शन जो रफली 8 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 रुपये 80 पैसे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 12 रहेगा, फिर नेक्स्ट टारगेट टूवर्ड 16। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी वेदांत में दिखाई दे रही है। राजेश पालविया, एफएनओ सुपरस्टार मैं आपसे लूंगी, लेकिन पहले टाटा केमिकल की एक खबर। 2% से ज्यादा चाइना में सोडा ऐश की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दाम 1 महीने की ऊंचाई पर आ गए हैं। ये एक पॉजिटिव होगा टाटा केमिकल्स के लिए, जीएचसीएल के लिए, तो ये स्टॉक्स भी रेडार पर रहेंगे। एफएनओ सुपरस्टार आपका क्या है? तो हर्षा जी, मेरा एफ&ओ सुपरस्टार में स्टॉक एनटीपीसी ही है। स्टॉक में देखें, करेक्शन के बाद अब जिस तरीके से रिकवरी बनी, तो पिछले 2 दिन का जो एक करेक्शन था उसको तो आज ये रिगेन करते हुए दिख रहा है। इवन इस रिकवरी के फेज में स्टॉक अपने मार्च के स्विंग हाई को भी अब वापस क्रॉस करते हुए दिख रहा है। लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप है डेरिवेटिव डेटा में। हमें लगता है एनटीपीसी यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 368 से लेके 372 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 356 के आसपास। ओके, आपका एनटीपीसी फ्यूचर्स 361 पे आपका एक बाय कॉल। चलते हैं चार के चमत्कार के लिए मानस जी के पास। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, एनएमडीसी पे मेरा ध्यान है। एनएमडीसी ने भी कुछ दिन पहले 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया था। उसके बाद हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे थे। 3 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। वहां पर वॉल्यूम भी अच्छे देखने को मिले हैं। तो आई थिंक एनएमडीसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 219 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स हैं। और 232 रुपए 232 के टारगेट सेट करने हैं एनएमडीसी में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 225 वाला कॉल ऑप्शन जो 7 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 4 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 12 रुपए 50 पैसे के, 12.5 रुपए के आसपास के रहेंगे। ओके, एनएमडीसी करीब 7.25 रुपये पे एक कॉल लेनी है आपको। ये भी विकल्प आपके पास है। अब मिड कैप फंड के चलते हैं शरद अवस्थी जी के पास। शरद जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? फिर से केमिकल स्टॉक ही है, आर्कियन केमिकल्स। हमें लगता है ये काफी बढ़िया बेट साबित होनी चाहिए। रिसेंटली स्टॉक ने थोड़ी बहुत करेक्शन देखी है क्योंकि ब्रोमाइन की कीमतों में करेक्शन आई है जैसे जैसे रशिया यूक्रेन टेंशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई। बट हमें लगता है लॉन्ग टर्म में जैसी कंपनी की पोजीशनिंग है और जो कैपेक्स प्लान है, एक तो ब्रोमाइन और मरीन सॉल्ट्स में उनकी एक डोमिनेंट पोजीशनिंग है, ज्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट है। इसके अलावा ब्रोमाइन में कुछ कैपेक्स कंपनी ने पिछले साल किया था और करीब 250 करोड़ का कैपेक्स अभी कर रहे हैं। ब्रोमाइन डेरिवेटिव्स का एक प्रोजेक्ट है, उसमें भी वो डेवलप कर रहे हैं। प्लस पीटीए के कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी वो डेवलप कर रहे हैं, जिसका फर्क आने वाले 1 से 1.5 साल में नंबर्स में दिखना चाहिए। ब्रोमाइन डेरिवेटिव्स का वो प्लांट FY24 के इस क्वार्टर में चालू होना था, बट मेरे हिसाब से एक आधी क्वार्टर आगे पीछे हो सकता है। तो जैसे जैसे वो प्लांट चालू होता है और लीडरशिप पोजीशन है कंपनी की, लॉजिस्टिक्स एक मेजर हेडविंड है कंपनी के लिए क्योंकि थोड़ा वोलेटाइल कंपाउंड है, तो कंपनी सारी लॉजिस्टिक खुद ही हैंडल करती है। और रिसेंटली ईरान वाली टेंशन्स की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा लॉजिस्टिक कॉस्ट्स में थोड़ा सा अपटिक देखने को मिला होगा, उसका असर हो सकता है थोड़ा नेगेटिव पड़े शॉर्ट टर्म में। बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये वैल्यूएशंस पे मैं काफी कंफर्टेबल हूँ। डोमिनेंट पोजीशनिंग है कंपनी की और जैसे जैसे ये कैपेक्स प्ले आउट करता है अगले साल भर में और ग्रेजुअली प्राइसेस भी स्टेबलाइज हो जाने चाहिए, यहाँ से रादर इम्प्रूव ही होने चाहिए। तो दोनों चीजों का इवेंट मिला के मुझे लगता है FY25 में कंपनी आसानी से 50 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी। रिटर्न रेशियोज वगैरह काफी स्ट्रांग है। 18 से 20 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से आर्कियन केमिकल। ओके।